सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा ने यही कहा, कहां रहता है भगवान और क्या करता है भगवान। सारी दुनिया बोलती है भगवान भगवान। अरे अगर भगवान है तो कहां रहता है और भगवान क्या करता है। अब राजा का प्रश्न है, कहीं से भी ढूंढ के लाइए, दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए। क्या करता है भगवान और कहां रहता है भगवान। उत्तर देने वाले बड़े परेशान। एक छोटे से बच्चे को मंत्री लोग पकड़ करके लाए, ब्रह्मचारी बालक था, उसको ज्ञान बहुत था, उसे राजा के समक्ष खड़ा किया। ये तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देगा। ए बालक, एक बात समझ ले, मैं राजा हूं, अगर उत्तर ठीक नहीं हुआ तो फांसी पे टांग दूंगा। बच्चे ने कहा पहले प्रश्न तो करिए। बोले हमारा प्रश्न है भगवान क्या करता है। बालक ने कहा राजा साहब, आप हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर। राजा ने कहा नहीं, ज्ञान देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। उम्र में भले ही तुम हमसे छोटे हो, लेकिन तुम ज्ञान में हमसे बड़े हो। ज्ञान वृद्धोपि वर्धिता, हमारे यहाँ ज्ञान में श्रेष्ठ माना जाता है और तुम ज्ञान में हमसे बड़े हो, इसलिए तुम हमारे गुरु हो। हम तो तुम्हारे शिष्य हैं, हम तो तुम्हारे चेले हैं। अच्छा, तो तुम हमारे चेले हो? हाँ। हम तुम्हारे गुरु हैं? हाँ। तो तुम्हें यह पता नहीं है कि गुरु जमीन में खड़ा है और चेला राजगद्दी पे बैठा है। अरे बैठने का भी तो कोई ढंग होना चाहिए। तो राजा को शर्म लगी, सोने का सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हो गया और बालक सोने से सिंहासन पे बैठ गया। बालक बोला अब तुम अगर प्रश्न करोगे तो मैं जवाब दूंगा। राजा ने कहा हमारा प्रश्न है भगवान क्या करता है। बालक ने कहा तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है और हम जैसे 2 टके के आदमी को सोने के सिंहासन पर बिठा देते हैं। वो एक पल में राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। और बोले ये बताइए वो रहता कहां है। बालक ने कहा मुझे भूख लगा है, एक गिलास में दूध चाहिए। एक गिलास में दूध लाया गया। बालक ने गिलास के दूध में उंगली को डाला और ऐसे हिला के देखा। ये क्या देख रहे हो। बोले मैंने ये सुना है कि दूध में घी होता है, तो मैं ये देख रहा हूं कि दूध में घी कहां है। अरे बड़े पागल आदमी हो, दूध के तो बूंद बूंद में घी है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बोले ऐसे नहीं दिखेगा, फिर दूध को गर्म करिए, जमाइए, मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा राजन, जैसे दूध के बूंद बूंद में घी है, बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा, इसी तरह अणुअण में कण कण में भगवान व्याप्त है। लेकिन उसको प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाध करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, वंदन करो, अभ्यर्थन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हरद्देशे अर्जुन तिष्ठति ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो यहां तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। आपकी नजर में अगर कुछ गड़बड़ है तो बात ध्यान करने की है। दृष्टि को जब ठीक नहीं रखोगे तो आप किसी की उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हो। हमें नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब आप उसके अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं। कितनी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमें उनके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। मैं लालपुर के इस पंडाल में दिखाऊं, आपके सामने दिखाऊं, तब तो मान जाओगे। चलिए लालपुर वालों सामने देखो। हमारी भी आदत ऐसी नहीं है कि हम सुना दें, आप सुने या ना सुने, ऐसे नहीं सुनाते। हमारी तो आदत में है कि जबरदस्ती आपको सुनाएंगे। आई इसीलिए सुनाने के लिए। आपके सामने दिखा रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होने पर भी आपको स्वीकार करने पड़ेगा कि है। आप थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए, आपके सामने बल्ब लगे हुए हैं, डोरी बिछी हुई है, दिखाई दे रहा है। पंडाल में देखियो, दिखाई दे रहा है, डोरी देख सकते हैं आप। अच्छा, इस डोरी को मैं अगर थोड़ा छील दूं तो इसमें एल्युमिनियम का तार दिख जाएगा। प्लास्टिक देख सकते हो, डोरी देख सकते हो, एल्युमिनियम देख सकते हो। अच्छा, उसमें बिजली है, एल्युमिनियम के अंदर बिजली है। बोलो वो बिजली दिखाई देगी? बिजली दिखाई नहीं देगी। अब मान लो कोई कहने लगे कि हमें तो दिखाई पड़ेगा तो ही मानेंगे, तो क्या इलाज है उसका? एक ही इलाज है, उसकी उंगली पकड़ो
और तारे ही पे रख दो, सोई कहने लगेगा है। सैफई लद के जाएगा, आगरा में ठीक नहीं होगा, और जिंदगी में बल्ब नहीं छुएगा, फिर नहीं जाएगा पास में। तो आजकल ऐसे बहुत लोग हो गए, वो कहते भगवान नहीं है, भगवान नहीं। फिर भगवान ऐसा करंट मारते हैं कि पीपर वाले, बरगद वाले सब जगह झंडा बांधेगा, फिर सब जगह खोपड़ी के बल होगा। तो इसका मतलब तुम नहीं मानते हो, इसका क्या मतलब? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप उसके अस्तित्व को नकार दें। देखो, है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है, और है नाही के बीच में जो कुछ है सो है। उसके अस्तित्व को तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। आज नहीं मानोगे तो कल मानना पड़ेगा। इसलिए एक शब्द बोल रहा हूं, या तो तुम जान लो। क्या बोला? ये बोलो ना, या तो जान लो तो मान जाओगे, और या मान लो तो जान जाओगे। जान लो तो मान जाओगे, और मान लो तो जान जाओगे। जो जान गए वो मान गए, और जो मान गए वो एक दिन उसके बारे में जान गए। जान लो तो मान जाओगे, मान लो तो जान जाओगे। क्योंकि इसमें कोई अपने तरफ से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इनको इसमें तो जनाने की भी प्रक्रिया उन्हीं की है।